हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है शरीर। देखिए, आयुर्वेद में शरीर का विभिन्न विभिन्न प्रकार से वर्णन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं शरीर की व्युत्पत्ति और उसके बाद हम करेंगे शरीर की परिभाषा। ठीक है ना। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताई है, आचार्य चरक ने क्या बताई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है शरीर की व्युत्पत्ति, शरीर शब्द की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि हिंसा अर्थ वाली श्र धातु से ऋण प्रत्यय करने पर शरीर शब्द बना है। इसका अर्थ है शीर्यते इति शरीरम। मीनिंग, शीर्यते मीन्स जिसका शीन हो, जिसका विघटन हो, जो निरंतर चलता रहे उसे शरीर कहते हैं। निरंतर चलता रहे मतलब जैसे कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म प्रोसेस होते हैं। ठीक है ना। सेल बनते हैं, टूटते हैं। तो ये जो प्रतिदिन निरंतर जो कार्य करता रहे, ठीक है ना, जिसका शरण होता रहे, तो उसको बोलते हैं शरीर। ठीक है। तो अब है आचार्य चरक के अनुसार शरीर की परिभाषा। ततर शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूत पंच महाभूत विकार समुदायात्मक समयोग वाही। ये आचार्य चरक ने अपने शारीर स्थान में 6th श्लोक है, 4th चैप्टर में बताया हुआ है। ठीक है ना। कि उसमें ये है कि ततर शरीर नाम, शरीर है क्या, ततर शरीर नाम चेतना। अब हम इसको संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे कि चेतना क्या है, इसमें अधिष्ठान क्या है, भूत क्या है, समुदायात्मक क्या है और समयोगवाही क्या है। ठीक है ना। इन सब के मिलने पर शरीर बनता है, ऐसा आचार्य चरक ने बताया है। तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेतना। ठीक है। तो चेतना क्या है? चेतना अर्थात आत्मा। ठीक है। इसको जीव भी बोलते हैं। ये है क्या? एक्चुअली आयुर्वेद में इसकी व्याख्या बहुत अच्छे रूप में की हुई है। ठीक है ना। कि जिसका कोई भेदन ना कर सके, जिसको काटा ना जा सके और जो एक शरीर से दूसरे शरीर में निवास करे। ठीक है ना। तो इसको आत्मा बोला गया है। अनादि होने के कारण ही इसका जन्म नहीं होता। ठीक है ना। बस ये एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए आयुर्वेद में इसको, जब गर्भ का विकास भी होता है या गर्भ की उत्पत्ति होती है, तब भी आत्मा को मूल रूप से उसका वर्णन किया हुआ है कि शुक्र और शोणित के साथ साथ आत्मा भी उसमें प्रवेश करती है। तो इसीलिए शरीर में भी उसको साथ में ही रखा गया है। अर्थात जो अव्यक्त और सर्वव्यापी है उसको आत्मा बोला गया है। ठीक है ना। जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब आत्मा से ही होती है। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं भूत। भूत अर्थात पंचमहाभूत। ठीक है ना। आया ना श्लोक में, ततर शरीरा नाम चेतना अधिष्ठान भूत पंचमहाभूत। अधिष्ठान मतलब अधिष्ठित होते हैं, भूत अर्थात ये 5 महाभूत। अब हम इनका वर्णन करते हैं। ठीक है। तो ये भूत रहेंगे। भूत अर्थात 5 महाभूत। 5 महाभूतों में क्या आता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है ना। तो ये 5 महाभूतों से ही शरीर का निर्माण होता है। एक्चुअल आयुर्वेद में सभी जितने भी घटक है, जितने भी चल अचल पदार्थ है, द्रव्य है, उन सबको पंच भौतिक ही माना गया है। हमारा शरीर पांच भौतिक है। ठीक है ना। जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, वो सब पांच भौतिक ही है। उसमें किसी भूत का प्रमाण अधिक हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। किसी में पृथ्वी महाभूत ज़्यादा हो सकता है और बाकी महाभूत भी उसी में रहेंगे पर वो कम प्रमाण में रहेंगे। किसी में जल महाभूत की दिक्कत हो सकती है, पर ऐसा कोई भी नहीं घटक होता जो सिर्फ एक भूत से बना हो। ठीक है ना। इसलिए पंच भौतिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी हुई है, पांच भौतिक बोला है। ततर शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूत पंच महाभूत। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। ठीक है। उसके बाद आगे विकारों की बात की है, षोडश विकार। तो देखिए, सबसे पहले प्रकृति, प्रकृति से महान, फिर अहंकार, अहंकार से पंच तन मात्राएं। ठीक है ना। और एकादश इंद्रिया ये उत्पन्न होती है। तो एक तो होती है प्रकृति जो आगे किसी को उत्पन्न करे, जैसे प्रकृति, महान, अहंकार और तन्मात्राएं। ठीक है ना। और एक होते हैं विकार जो किसी से उत्पन्न होते हैं पर आगे किसी को उत्पन्न नहीं करते, जैसे कि एकादश इंद्रिया, मन, ज्ञान इंद्रिया,
पाँच और कर्म इंद्रिय पाँच और पांच महाभूत, ये किसी से उत्पन्न हो रहे हैं पर आगे किसी को उत्पन्न नहीं कर रहे, इसलिए इनको षोडश विकार अर्थात 16 विकार बोला गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप इसमें रेड बॉक्स में देख रहे हैं, ठीक है ना, मन, पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया और पांच महाभूत, ये 11 जो रहेंगे ये विकार होते हैं, ये किसी से उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, ये आगे किसी को उत्पन्न नहीं करते। तो मन आ गया, उसके बाद पांच ज्ञान इंद्रिया कौन सी है, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण इंद्रिया। फिर पांच कर्म इंद्रिया, भाक, भाक मीन्स जीवा, पाद, पाद का मीन्स पैर, पानी मीन्स हाथ, पायु, पायु मीन्स गुदा और उपस्थ, उपस्थ मीन्स मूत्र इंद्रिया। ठीक है ना, तो ये पांच इनसे कर्म किए जाते हैं, पांच कर्म इंद्रिया हैं। और आगे है पांच महाभूत, वायु, आकाश, तेज, जल और पृथ्वी। तो इस तरह ये षोडश विकार, इनको विकार बोला गया है ना। तो जैसा श्लोक में है, ततर शरीर नाम चेतना अधिष्ठान भूत पंच महाभूत विकार, तो ये ही वो विकार है समुदायात्मक, इन सभी का समुदाय रूप में। और समयोगवाही, समयोगवाही जब ये सम रूप में रहते हैं, जैसे जो चेतना हो, पांच महाभूत हो और विकार जब ये सम अवस्था में रहते हैं शरीर में, ठीक है ना, तभी शरीर का निर्माण होता है। इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने भी शरीर की परिभाषा बताई है अपने शारीर स्थान में। जैसा कि आप देख सकते हो, दोष धातु मल मूलम ही शारीरम। तो इसमें दोष धातु और मल के बारे में बताया गया है। दोष क्या है, बात, पित्त और कफ, ये त्रिदोष है, ये तीन दोष रहते हैं। धातु क्या है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सात धातुएं हैं। और मल, मल क्या है, मूत्र, प्रीश और स्वेद, ये तीन मल बताए हुए हैं। तो इस तरह तीन दोष, सात धातुएं और तीन मल, इनका मूल ही रूप में शरीर बताया गया है आचार्य सुश्रुत के अनुसार। जब ये सम अवस्था में रहते हैं तो शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है।